हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एनडीसी क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं सिद्धि और आप सभी लोग जानते हैं हमारी चल रही है रीड प्री लेवल 1 की फ्री क्लासेस, जिसके अंदर मैं आपको मैथ्स पढ़ा रही हूं। और पिछली क्लास के अंदर हमने फ्रैक्शन स्टार्ट कर दिए थे, भिन्नों की अवधारणा देख ली थी, भिन्न कितने प्रकार के होते हैं, उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, मिश्रित भिन्न, जो कि 3 हमारे मेन इंपॉर्टेंट भिन्नों के प्रकार हैं, वो भी हमने देख लिए थे। बकायदा एक पूरी लास्ट में सारांश के रूप में, एक टेबल के रूप में हमने उनको समराइज भी कर लिया था। और साथ में 2 और इकाई भिन्न और हमारे दूसरे व्युत्क्रम भिन्न, ये भी हमने देख लिए थे। ठीक है, मतलब जो मेन जो भिन्न से रिलेटेड बेसिक बातें थी ना, वो हम पिछली क्लास के अंदर कर चुके हैं कि भिन्न होते क्या हैं। अब आज की क्लास के अंदर हम थोड़ा सा लेवल अप कर लेंगे, क्योंकि जहां से हमारे भिन्नों से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं वो ये वाला पार्ट है। क्या? आज की क्लास में हम पढ़ेंगे भिन्नों की तुलना करना। भिन्नों की तुलना करना, आपको 3-4 एक भिन्न दे दिए जाएं और आपको कहा जाए कि उन्हें अवरोही क्रम में, यानी कि बड़े से छोटे के क्रम में लगाओ, तो आपको पता होना चाहिए ना कि कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी भिन्न छोटी है। या आपको कहा जाए कि आरोही क्रम में लगाओ, छोटे से बड़े के रूप में लगाओ, या आपको 2 भिन्न दे दिए जाए, दोनों में से बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है, या बराबर है। वो सारी चीजें हम आज की क्लास के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा, भिन्नों की तुलना करने के लिए ना 3 टाइप से आप भिन्नों की तुलना कर सकते हो। कैसे? क्योंकि 3 टाइप से आपके क्या पूछे जा सकते हैं, 3 टाइप से आपके क्या पूछे जा सकते हैं। इसको थोड़ा सा इधर खिसका देते हैं। हाँ, 3 टाइप से क्या किए जा सकते हैं, आपको भिन्न दिए जा सकते हैं। पहला क्या टाइप है? पहला ये टाइप है कि आपका जो अंश होगा, हमें पता है कि हम भिन्न को किस रूप में लिखते हैं, भिन्न को हम लिखते हैं अंश बटा हर के रूप में। अंश बटा हर के रूप में, यानी कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर क्या होता है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर क्या होता है, हमारा फ्रैक्शन होता है ना। इस रूप में हम लिखते हैं भिन्न को। तो आपको किस तरीके से भिन्नों की तुलना करी जा सकती है, आपको कैसे टाइप के भिन्न दिए जा सकते हैं। एक ऐसा भिन्न दिया जा सकता है जिसमें आपके पास में ऐसे भिन्नों का आपको ग्रुप दिया जा सकता है जिसमें आपके क्या असमान अंश है, यानी जो अंश है वो तो क्या है, डिफरेंट है, और हर क्या है, समान है। यानी कि समान हर वाले भिन्नों की आपको क्या पूछा जा सकता है, तुलना करने के लिए पूछा जा सकता है। इसके अलावा आपसे क्या पूछा जा सकता है कि आपका अंश तो क्या हो, समान हो, अंश तो समान हो, लेकिन आपका हर क्या हो, डिफरेंट हो, असमान हो, अनइक्वल हो। अनइक्वल क्या, डिनोमिनेटर हो। और एक और तरीका क्या है कि दोनों ही असमान हो, दोनों ही अलग अलग हो, दोनों ही क्या हो, अलग अलग हो। तीनों को निकालने का तरीका अलग है। ठीक है, तीनों को निकालने का मेथड अलग है। तीनों में से अगर आपको 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 2 भिन्न दिए जाए, ठीक है, 2 भिन्न दिए जाए, वो पहले प्रकार के हैं, यानी असमान अंश और समान हर के हैं, तो उसको निकालने का तरीका अलग है। अगर वो समान अंश और असमान हर के हैं तो उसको निकालने का तरीका अलग है। और असमान अंश और असमान हर दे दिए जाए, यानी कि इस अंश भी अलग है और हर भी दोनों के अलग हैं, तो उसको निकालने का क्या तरीका अलग है। वही तरीका आज की क्लास में हम देखने वाले हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे असमान अंश और समान हर, यानी कि न्यूमरेटर क्या है हमारा, अनइक्वल है, और डिनोमिनेटर क्या है, इक्वल है। मान लीजिए आपको 2 दे रखे हैं भिन्न, एक दे रखा है आपको a बटा बी और एक दे रखा है आपको c बटा बी। b और b तो सेम है, यानी कि जो हमारे हर हैं, जो हमारा हर है, जो डिनोमिनेटर है, वो तो क्या है, वो तो इक्वल है, वो तो सेम है। लेकिन जो हमारा न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर क्या है, a और c, वो क्या है, अलग अलग हैं, अलग अलग। तो ऐसी कंडीशन में क्या करना है, ऐसी कंडीशन में क्या करना है, यदि असमान यदि असमान अंश समान हर वाले भिन्नों में यहां पे ये लिख दें, भिन्नों में तुलना करनी हो तो जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा वह भिन्न बड़ी होगी। यानी कि एक सिंपल सी लाइन में आपको ये पूरा याद रखना है। क्या सिंपल सी लाइन में आपको ये पूरी चीज याद रखनी है, क्या अगर आपके पास में असमान अंश और समान हर आ जाए तो छोटी सी बात क्या रखनी है, अंश बड़ा तो क्या, भिन्न बड़ा, अंश बड़ा तो
भिन्न बड़ा, अंश बड़ा तो भिन्न बड़ा। इतनी सी बात आपको याद रखनी है। कब याद रखनी है? जब आपको ये पता हो कि आपका जो भिन्न दिए जाए जिसके अंदर आपको तुलना करनी है, उन भिन्नों के अंदर अंश क्या है? असमान है, और समान हमारे क्या है? हर है। हर समान है और अंश क्या है? असमान है। तो उस केस में क्या हो जाएगा? उस केस के अंदर अंश बड़ा हो जाएगा, तो भिन्न भी क्या हो जाएगा? हमारा बड़ा हो जाएगा। जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा उस वही भिन्न क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी। जैसे मान लीजिए ये आपको दो भिन्न दे रखी है। क्या दे रखी है? ये दो भिन्न दे रखी है, ए बटा बी और सी बटा बी। मान लीजिए क्या ए सी से बड़ा है। माना हमने, क्या माना कि ए सी से बड़ा है। तो जिस भिन्न में ए आ रहा है, जिस भिन्न में ए आ रहा है, वो भिन्न भी सी वाली भिन्न से क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी। वो भिन्न भी क्या? सी वाली भिन्न से बड़ी हो जाएगी। अच्छा, मान लीजिए ए बड़ा नहीं है, ए छोटा और सी बड़ा है। ए क्या है? छोटा है, और सी क्या है? बड़ा है। तो इस केस में क्या हो जाएगा? जिस भिन्न में ए आ रहा है वो भिन्न भी क्या हो जाएगी? छोटी हो जाएगी। और जिस भिन्न में सी आ रहा है वो भिन्न भी क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी। आ गई बात समझ में? यानी कि जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा वो भिन्न क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी। जिस भिन्न का अंश छोटा होगा वो भिन्न भी क्या हो जाएगी? छोटी हो जाएगी। कौन से केस में? पहले केस में। कौन सा? जिसके अंदर अंश क्या दे रखे हैं? अलग अलग असमान अंश दे रखे हैं, और हमारा जो हर दे रखा है वो क्या है? समान है। ठीक है, आ गई बात समझ में? क्वेश्चंस देख लेते हैं इसके कुछ। जैसे आपको ये दे दिया 5/8 और 3/8, तो इनमें हर तो क्या है? समान है, 8 और 8। 5 और 3 अलग अलग है, तो वो वाली भिन्न बड़ी हो जाएगी जिसका अंश क्या है? बड़ा है। तो इसमें कौन सा किसका अंश बड़ा है? 5/8 का अंश बड़ा है, क्योंकि 5 3 से क्या होता है? बड़ा होता है। इसलिए 5/8 वाली भिन्न 3/8 वाली भिन्न से क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी। ठीक है, उसी तरीके से 7/11 और 11/12। तो 7 और 11 में से कौन सा बड़ा है? हमें पता है 11 बड़ा है। तो कौन सी भिन्न बड़ी हो जाएगी? 7/12 से बड़ी कौन सी है? 11/12। ठीक है, उसी तरीके से 8 और 22, 8/15 और 22/15, 8/15 और 22/15 में कौन बड़ा है? 22 बड़ा है। 22 बड़ा है, तो कौन सी भिन्न बड़ी हो जाएगी? 22/15 वाली भिन्न क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी। आ गई बात समझ में? आ गई बात समझ में? जैसे ये दे रखा है, क्या है कि इसकी आपको क्या करनी है? तुलना करनी है। तुलना करने का अर्थ क्या है कि बड़ा बताओ और छोटा बताओ। तो इनमें से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हो जाएगी? सबसे बड़ी भिन्न वही होगी जिसका अंश सबसे बड़ा होगा। ठीक है, जिसका अंश क्या हो? सबसे बड़ा हो। कौन सा अंश बड़ा है? 13। तो सबसे बड़ी भिन्न क्या हो जाएगी? 13/15। फिर इस 13/15 के बाद में सबसे बड़ी कौन सी हो जाएगी? 8/15। और फिर उसके बाद में कौन सी हो जाएगी? 4/15। और फिर 1/15। इस तरीके से हम पता लगा सकते हैं कौन सा केस था। ये वो केस था जिसके अंदर हमारी क्या थी? असमान अंश था और समान हर था। असमान अंश था और समान हर था। तो हम यहां पर इसका, एक सेकेंड वेट करो, हम इसका क्या लिख लेते हैं? यहाँ पे कंक्लूजन लिख लेते हैं। क्या कंक्लूजन निकल कर आया हमारे पास में? कि अगर ऐसा होता है कि हमारा अंश क्या है? असमान है, और हर क्या है? समान है। तो उस केस में अंश, जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा वो भिन्न भी क्या हो जाएगी? वो भिन्न भी बड़ी हो जाएगी। वो भिन्न भी क्या हो जाएगी? वो भिन्न भी हमारी बड़ी हो जाएगी। आ गई बात समझ में? आ गई यहां तक की बात समझ में? यहां तक की बात समझ में आ गई? तो आगे बढ़े। नेक्स्ट हमारा क्या है? समान अंश और असमान हर। पहले तो क्या था? असमान अंश और समान हर। अब उल्टा हो गया। अब अंश तो हमें समान दे रखा है, यानी ए बटा बी और ए बटा सी। अंश क्या है? ए और ए समान है, बी और सी अलग है। तो इस केस में क्या होगा? इस केस की भी बात याद रख लो। क्या बात है? यदि समान अंश और असमान हर के भिन्नों की तुलना करने को कहा जाए। भिन्नों, चलता ही नहीं है ये ढंग से। हर के भिन्नों की
तुलना करने को कहा जाए तो क्या हो जाएगा? जिस भिन्न का हर जितना छोटा होगा वह भिन्न उतनी बड़ी होगी। आ गई बात समझ में? आ गई बात समझ में? ये क्या कह रहा है? ये उसके अपोजिट हो गया। जो हमने पहले पढ़ा था ये उसके अपोजिट हो गया। क्या? छोटे में अगर हम इसको समझे तो छोटा हर बराबर बड़ी भिन्न, छोटा हर बराबर बड़ी भिन्न। आ गई बात समझ में कि क्या बात कह रहा है वो? ये कह रहा है कि जब असमान अंश बोल दिया जाए, जब असमान अंश निकालने, असमान हर और समान अंश दे दिया जाए, समान अंश और असमान हर दे दिया जाए, तो उस कंडीशन में क्या होगा? जो हमारे हर अलग अलग है ना, उनमें से जो सबसे छोटा वाला हर होगा ना, वो वाली भिन्न कौन सी हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी। छोटा हर होने पर भिन्न क्या हो जाएगी? भिन्न हमारी बड़ी हो जाएगी। जैसे मान लो, जैसे यहाँ पे मान लो क्या, a बटा बी और a बटा सी आपको क्या दे रखा है? दो भिन्न दे रखे हैं। अब इसके अंदर b क्या है? c से छोटा है। b क्या है? c से छोटा है। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा? a बटा c से बड़ा हो जाएगा। a बटा c से बड़ा हो जाएगा। b क्या है? b c से छोटा है। यानी कि हर क्या है? हर हमारा दूसरे वाले हर से छोटा है। तो जिसके अंदर छोटा हर है वो भिन्न क्या हो जाएगा? वो भिन्न हमारा बड़ा हो जाएगा। आ गई बात समझ में? वहीं अगर b c से बड़ा है, यानी c छोटा है, अब की बारी क्या छोटा है? c छोटा है। तो कौन सा भिन्न बड़ा हो जाएगा? हमारा c वाला भिन्न बड़ा हो जाएगा। आ गई बात समझ में? ये वाली बात समझ में आ गई? पहले तो इनका स्क्रीनशॉट ले लो, ये वाली का, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो आराम से, इसका भी ले लो, इसका भी ले लो, और अब इसका भी ले लो। ठीक है, बात आ गई समझ में कि अब की आपको क्या बोला है? समान अंश और असमान हर निकालने को बोला है। समान अंश और असमान हर निकालने को बोला है। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा? उस कंडीशन में जिसका छोटा हर होगा वो भिन्न क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी। जिसका क्या होगा? सबसे छोटा हर होगा वो भिन्न हमारी बड़ी हो जाएगी। क्वेश्चन करके देख लेते हैं। ठीक है, जैसे आपको दे रखा है 2/8 और 2/3। तो 8 और 3 में से 2 और 2 तो बराबर है, अंश तो हमारा सेम ही चल रहा है, भिन्न ये हर हमारा अलग है। तो इसके अंदर 8 और 3 में से छोटा कौन सा है? तो हमें पता है 8 और 3 में से 3 छोटा होता है। तो कौन सी भिन्न बड़ी हो जाएगी? जो हर छोटा है वो वाली भिन्न बड़ी हो जाएगी। तो हमारी 2/3 वाली भिन्न क्या हो जाएगी? 2/3 वाली जो भिन्न है वो हमारी बड़ी हो जाएगी। उसी तरीके से 6/7 और 6/11। तो 7 और 11 में से कौन छोटा है? 7 छोटा है। 7 और 11 में से हमारा 7 छोटा है। तो उस कंडीशन में कौन सी भिन्न बड़ी हो जाएगी? जिसमें 7 आ रहा है। तो 6/7 वाली भिन्न क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी। 6/11 वाले भिन्न से बड़ी हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद में है 7 और 15, सॉरी 22/7 और 22/15। तो 7 और 15 में से छोटा कौन सा है? तो हमें पता है 7 और 15 में से 7 छोटा है। तो कौन सी भिन्न बड़ी हो जाएगी? वो वाली भिन्न बड़ी हो जाएगी जिसके अंदर क्या? छोटा हर है। छोटा कौन है? 7 है। तो 22/7 क्या हो जाएगी? 22/7 हमारी बड़ी भिन्न हो जाएगी। 22/7 हमारी क्या हो जाएगी? बड़ी भिन्न हो जाएगी। आ गई बात समझ में? जैसे अब इसमें दे रखा है तुलना करना है। ठीक है, 4-5 दे दिए। अब देखो सबसे छोटा हर ढूंढ लो इसमें। तो सबसे छोटा हर कौन सा है? 2 है। तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हो जाएगी? 5/2 वाली सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी। फिर उसके बाद में इससे बड़ा, यानी बाकियों में सबसे छोटा कौन सा है? 6 छोटा है। तो सब इससे बड़ा भिन्न कौन सी हो जाएगी? सॉरी, इससे छोटी और बाकियों से बड़ी भिन्न कौन सी हो जाएगी? 5/6। और फिर उसके बाद में 5/9 और उसके बाद में 5/12। 5/12 स्क्रीनशॉट ले लो, इसका भी एंड इसका भी। आ गई बात समझ में?
आ गई बात समझ में? तो अब हम इसमें एक और चीज समझ गए, एक और हमने इसका क्या निकाल लिया, निष्कर्ष निकाल लिया। क्या निष्कर्ष हमारा निकल कर आया है कि ऐसी कंडीशन में, कौन सी कंडीशन, जब अंश तो क्या हो, समान हो और हर अलग अलग हो, हर असमान हो, तो हर अगर हमारा छोटा होगा, जिस भिन्न का हर छोटा होगा वो भिन्न क्या हो जाएगी, वो भिन्न हमारी बड़ी हो जाएगी, वो भिन्न हमारी क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। आ गई बात समझ में? बात आ गई समझ में? ठीक है, ठीक है। अब हमारा अगला है असमान अंश और असमान हर। अगला हमारा केस क्या आ जाएगा, असमान अंश और असमान हर, यानी कि ना आपका सेम, ना आपका अंश सेम है, ना आपका हर सेम है। आपको कैसे दे दिया जाए, आपको दे दिया जाए, आपको दे दिया जाए a बटा बी सी बटा डी, a बटा बी सी बटा डी, ना a और a मिल रहा है, ना b और b, यानी ना अंश अंश मिल रहा है, ना हर हर मिल रहा है, दोनों ही क्या है, अलग अलग है। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, उस कंडीशन में हम दो मेथड्स का यूज करते हैं। ठीक है, मुख्यतः, ठीक है, मुख्यतः हम इन दो विधियों का यूज करते हैं। पहली विधि का क्या नाम है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जिसे हम हिंदी में वज्र गुणन विधि कहते हैं, और दूसरा है एलसीएम मेथड, एलसीएम विधि। ठीक है, अब इन दोनों को कब कब यूज करते हैं, जब आपको कहा जाए जब आपको दो भिन्न दिए जाएं जिनका क्या, जिनका अंश भी अलग अलग हो और हर भी अलग अलग हो। दो भिन्न दे दिए जाएं जिनका अंश भी अलग है, हर भी अलग है, उनकी आपको तुलना करनी है। तो आप कौन सी विधि से करोगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, दो के लिए। अब वहीं आपको दो से ज्यादा, 3 4 5 5 6, मतलब आपको क्या दे दिए जाएं आपके भिन्न, जिनकी क्या हो, असमान अंश हो और असमान हर हो, तो उसके लिए आप कौन सा मेथड यूज करोगे, एलसीएम मेथड यूज करोगे। तो अपन एक एक कर दोनों मेथड्स देख लेते हैं। अपन क्या करते हैं, एक एक कर दोनों मेथड्स देख लेते हैं। पहला हमारा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, यानी वज्र गुणन विधि। ये क्या कहती है, इसको स्टेप्स के रूप में याद रख लो, छोटी सी है, स्टेप्स के रूप में याद रख लो। पहला क्या है, आपको दो दे दिए, जैसे ये दो दे रखे हैं, ठीक है, आपको ये दो क्या दे रखे हैं, भिन्न दे रखे हैं। तो पहला स्टेप ये कहता है कि सबसे पहले तो आप पहली भिन्न के अंश का गुणा कर दो, किसके साथ, दूसरी भिन्न के हर के साथ में। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, यानी a का d से मल्टीप्लाई करा दो, a का क्या करा दो, d से मल्टीप्लाई करा दो, और b का आप मल्टीप्लाई करा दो c के साथ। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करवा रहे हो ना आप, है ना, वज्र गुणन करवा रहे हो, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा रहे हो, तो इसको हम क्या कहते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कहते हैं। तो पहला और दूसरा स्टेप तो ये है कि पहले भिन्न के अंश का क्या करो, आप दूसरे के हर के साथ में गुणा करवा दो, और दूसरा स्टेप ये है कि पहले भिन्न के हर का गुणा किसके साथ करा दो, आप दूसरे के अंश के साथ में करा दो, दूसरे भिन्न के क्या करा दो, अंश के साथ में। तो ये आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब अगर आपका जो a गुणा आपने d के साथ में कराया है और b आपने क्या c के साथ में कराया है, अगर आपका a इंटू डी बड़ा आ गया b इंटू सी से, a इंटू डी आप ऐसे यहां पर लिखना, जैसे आपको दो आपको दे रखे हैं, इसको किसी एग्जाम्पल के साथ में ही करते हैं। जैसे ये एग्जाम्पल है, सबसे पहले आप क्या करो, इनका गुणा करवा रहे हो जब आप, तो 3 का 5 के साथ में आपने गुणा करवाया, तो सबसे पहले 3 का 5 के साथ करवाकर ही लिख दो। अब आप क्या लिख दो, 8 का 2 के साथ में जब करा रहे हो, 16 आ गया यहाँ पर, इसको लिख दो। ठीक है, हम यहाँ पर यही समझ रहे हैं, यही चीज समझ रहे हैं। तो अगर आपका जो a इंटू डी आपने कराया, a इंटू डी आपने कराया, वो c इंटू बी से क्या आ रहा है, बड़ा आ रहा है, तो a बटा b वाला जो भिन्न होगा वो c बटा d से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। आपने a का d के साथ में कराकर यहां लिखा, अब b का c के साथ में कराकर यहां लिखा। अगर a इंटू डी बड़ा आ गया, a इंटू डी बड़ा आ गया, तो a बटा b क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा c बटा d से। ठीक है, वहीं अगर क्या हुआ, a इंटू डी b इंटू सी से क्या आ गया, छोटा आ गया, तो a बटा b भी क्या हो जाएगा, c बटा d से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। इसको लिखने का फेर है कि a इंटू डी करा के आपको इधर ही लिखना है, b इंटू सी करा के आपको पीछे ही लिखना है। इससे क्या होगा, जो भी जैसे a इंटू डी कराया, तो a इंटू डी a बटा b क्या हो जाएगा, आपके c बटा d से बड़ा हो जाएगा। जैसे क्वेश्चंस के थ्रू में करते हैं, यहाँ आपको दे रखा है 3 बटा 8 और 2 बटा 5 में आपको तुलना करानी है, तो 3 इंटू 5 15, 2 इंटू 8 कितना हो गया, 16। अब इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, 16 बड़ा है, तो आपका कौन सा भिन्न बड़ा हो जाएगा, 2 बटा 5 आपका क्या हो जाएगा, बड़ा भिन्न हो जाएगा। 2 बटा 5 आपका क्या हो गया, बड़ा भिन्न हो जाएगा। वैसे ही 7 इंटू 9 कितना हो गया, 63,
और 12 इंटू 5 कितना हो गया 60 हो गया। कौन बड़ा है 63 बड़ा है, तो कौन सा भिन्न बड़ा हो जाएगा 7/12 वाला भिन्न हमारा क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद में आपको क्या दे रखा है 4/7 और 8/14, तो 4 इंटू 14 कर दो आप, ये आप करोगे तो कितना आ जाएगा आपके एक सेकेंड, हाँ सर एक सेकेंड वीडियो रोकने दो। नहीं सर एक सेकेंड चल रही है। हाँ जी, क्या करवा, हाँ तो यहाँ पे अपन क्या कर रहे थे 7 इंटू 9 कितना हो गया 63 हो गया, और 5 इंटू 12 कितना हो गया 60 हो गया। तो इन दोनों में से कौन सी भिन्न बड़ी हो जाएगी 7/12 वाली भिन्न हमारी कौन सी हो जाएगी बड़ी हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद में 4 इंटू 14 कितना हो गया 56 हो गया। 8 इंटू 7 कितना हो गया 56 हो गया। तो ये भिन्न क्या हो जाएगी, ये भिन्न हमारी बराबर भिन्न हो जाएगी। ठीक है, तुल्य भिन्न, इक्वल फ्रैक्शन जिसको हम कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा 9 इंटू 5 कितना हो गया 45 हो गया, और 4 इंटू 11 कितना हो गया 44 हो गया। तो कौन सी भिन्न बड़ी हो जाएगी 45 वाली भिन्न हमारी क्या हो जाएगी बड़ी हो जाएगी। इसको हम किस तरीके से लिख देंगे 9/11 वाली भिन्न क्या हो जाएगी बड़ी हो जाएगी 4/5 से। उसी तरीके से 5 इंटू 11 कितने 55, और 12 इंटू 4 कितना 48, कौन सी भिन्न बड़ी हो जाएगी 55, यानी 5/12 वाली भिन्न हमारी क्या हो जाएगी बड़ी हो जाएगी। ये दोनों क्वेश्चन आपको क्या करना है होमवर्क करना है कमेंट के अंदर। ठीक है, इन दोनों क्वेश्चन का क्या कर दोगे आप होमवर्क कर दोगे कमेंट के अंदर। ठीक है, फटाफट से नेक्स्ट हम इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो ताकि अपन अगले पे बढ़े। ठीक है, आज मेरे को क्लास स्टार्ट करने में थोड़ी लेट हो गई थी, अब सर वेट कर रहे हैं, सर को भी अपनी क्लास लेनी है, तो मैं फटाफट से इस क्लास को करवाती हूँ आगे। ठीक है, इसको कर लो आप, स्क्रीनशॉट ले लो, और ये दोनों आपको क्या करना है कमेंट में बताना है। चलिए आगे देखते हैं वो हमारी एलसीएम मेथड। एलसीएम मेथड का हम यूज कब करते हैं जब दो से अधिक भिन्नों की क्या करनी हो हमें तुलना करनी हो। जब हमें दो से अधिक भिन्नों की हमें तुलना करनी हो तो उस कंडीशन में हम एलसीएम मेथड का यूज करते हैं। स्टेप 1 क्या है, इसके अंदर आपको कुछ नहीं करना, जो भिन्न आपको दे रखे हैं उनके हरों का क्या ले लेना है एलसीएम ले लेना है, और फिर उनके एलसीएम की मदद से क्या करना है सभी भिन्नों को समान हर वाली भिन्न में बदलना है। सभी भिन्नों को क्या करना है समान हर वाली भिन्नों में बदलना है, और उसके बाद में जो भी समान हर वाली भिन्न के लिए हमने क्या कंडीशन अपनाई थी, जब हमारी भिन्न समान आ रही थी, जब हमारी भिन्न समान थी, सॉरी हर जो हमारी समान थी, हर समान होने पर हम क्या कंडीशन यूज कर रहे थे, जिसका अंश बड़ा होगा उसकी भिन्न भी क्या हो जाएगी बड़ी हो जाएगी। तो वो ही काम हमें क्या करना है, वो ही काम हमें इसके अंदर भी करना है, वो ही काम हम इसके अंदर भी करेंगे। ठीक है, वही काम इसमें भी हम करेंगे। चलिए इसको ट्राई करते हैं क्वेश्चंस के थ्रू। सबसे पहला हम इसको आपको समझने के लिए ये चीज का आप स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको ये साथ साथ में आप इसके समझते रहो। सबसे पहला काम क्या करना है, आपको एलसीएम लेना है। किसका एलसीएम लेना है, हरों का एलसीएम लेना है। जो हमारे डिनोमिनेटर्स हैं 3, 4 और 6 इनका एलसीएम लेना है। तो बहुत ही आसान है, दो तरीके मैं आपको बताती हूँ एलसीएम लेने के, जो हम एक मेथड बचपन से यूज करते आए हैं ये टेबल बनाकर एलसीएम लेने की। तो सबसे छोटा कौन है 3 है ना, फिर 2 है और फिर 2। तो आपका एलसीएम कितना आ जाएगा 3 इंटू 2 यानी कि 12 आपका क्या आ गया एलसीएम आ गया। अब इसी एलसीएम को निकालने का आसान तरीका क्या है, अगर आपको दिख रहा है कि 3, 4 और 6 में से 3 और 4, 6 में से सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, सबसे बड़ी वैल्यू 6 है। ठीक है, सबसे बड़ी कौन सी है 6 है। तो इसके अंदर अब आप सोचो 6 की टेबल पढ़ना, 6 का पहाड़ा पढ़ना शुरू करो। तो 6 इंटू 1 कितना होता है 6 ही होता है। आप चेक करो क्या 6 4 की टेबल में आता है, नहीं। 6 3 की टेबल में आता है, हाँ, लेकिन हमें तो तीनों की टेबल में आने वाला नंबर चाहिए। तो 6 इंटू 2 करो। ठीक है, 6 इंटू 1 तो कहीं पे नहीं आ रहा, तीनों में नहीं आ रहा। 6 इंटू 2 करो, 6 इंटू 2 कितना होता है 12 होता है। तो 12 क्या 3 की टेबल में आता है, हाँ। 4 की टेबल में आता है, हाँ। 6 की टेबल में आता है, हाँ। तो आपका एलसीएम क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। आ गई बात समझ में, बहुत आसान तरीका है, बहुत आसान तरीका है। तो हमारा एलसीएम क्या आ गया, हमारा इनका एलसीएम आ गया 12।
तो हमने पहला स्टेप तो कर लिया। पहला स्टेप क्या करना था, एलसीएम निकालना था, तो हमारा एलसीएम तो कितना आ गया, 12 आ गया। अब दूसरा स्टेप क्या कह रहा है, वो दूसरा स्टेप ये कह रहा है कि एलसीएम की मदद से हमें भिन्न जो भिन्न है उनको समान हर वाली भिन्न में कन्वर्ट करना है, समान हर वाली भिन्न में बदलना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 2/3 समान हर, ठीक है, 3/4 और 5/6 ये आपको दे रखे हैं। इनको समान हर बनाने के लिए यानी कि हम क्या करेंगे, 12 बनाने का प्रयास करेंगे। हमारा एलसीएम क्या आया है, 12 आया है, और 12 इन तीनों की टेबल में आता है, 3 की, 4 की और 6 की टेबल में आता है। तो हम 12 बनाने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 3 की टेबल में 12 कितनी बारी आता है, तो हमें पता है 3 की टेबल में 4 बारी आता है, तो हम ऊपर नीचे 4 का मल्टीप्लाई करा देंगे। ऊपर नीचे 4 का मल्टीप्लाई करा देंगे तो कितना हो जाएगा, 8/12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये 8/12 हो जाएगा। उसी तरीके से 3/4, 4 की टेबल में 12 कितनी बार आता है, 3 बारी आता है, तो हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करा देंगे। हम इसको क्या करा देंगे, 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा देंगे, तो 3 इंटू 3 कितना हो गया, 9 हो गया, और 4 इंटू 3 कितना हो गया, 12 हो गया। अब उसी तरीके से 6 की टेबल में 12 कितनी बारी आता है, 2 बारी आता है, तो हम 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा देंगे। 5 इंटू 2 कितना हो गया, 10 हो गया। 6 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 6 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो इससे क्या हुआ, इससे क्या हुआ, हमें एक हेल्प मिल गई। हमारी क्या हेल्प थी, हमारे जितने भी हर थे और अंश थे वो अलग अलग चल रहे थे, तो हमारे लिए तुलना करना क्या कठिन था। तो उसके लिए हमने क्या किया, सबसे पहले तो जितने भी हर दे रखे हैं, जितने भी भिन्न के हर हैं, उनका हमने क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया। एलसीएम निकालने की दो विधि मैंने आपको बताई। पहली विधि तो हम जो बचपन से यूज करते आए हैं, एक नॉर्मल टेबल बनाकर जैसे हम करते हैं, ठीक है, वैसी। और दूसरी, अगर आपको लग रहा है कि जो बड़ी संख्या है, जैसे 3, 4 और 6 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 6 सबसे बड़ी संख्या है, तो उस संख्या का क्या करो, पहाड़ा पढ़ना शुरू करो। 6 इंटू 1 क्या होता है, 6 होता है। तो चेक करो उसके पहाड़ा कौन सा, उसका पहाड़े में ऐसा नंबर है जो तीनों में आता है। तो 6 इंटू 1 6 होता है, तीनों में नहीं आता, 4 की टेबल में 6 नहीं आता। 6 इंटू 2 कितना होता है, 12 होता है, तो 12 तीनों की टेबल में आता है। 3 इंटू 4 12 होता है, 4 इंटू 3 12 होता है, 6 इंटू 2 भी क्या होता है, 12 होता है। तो वही हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, एलसीएम नीचे हमें, अब हर में हमें सब में एलसीएम चाहिए। जो हमारा हर आया है ना, जो हमारा हर आया है वही हमें अब नीचे सबके, सॉरी, जो हमारा एलसीएम आया है वही हमें सबके हरों में चाहिए, वही हमें सबके डिनोमिनेटर्स में चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम 3 को, अगर हमें 12 में बदलना है तो हम किसका गुणा करेंगे, 4 का। 4 को हमें 12 में बदलना है तो किसका गुणा करेंगे, 3 का। 6 को अगर हमें 12 में बदलना है तो किसका गुणा करेंगे, 2 का। तो उस तरीके से ऊपर नीचे आपको क्या करना है, दोनों का, सिर्फ नीचे नहीं करना, ऊपर अंश में भी आपको क्या करना है, उसी सेम नंबर का मल्टीप्लाई कराना है। ठीक है, ये आपने मल्टीप्लाई करा दिया। अब आपके पास में 12 12 12 ये आ गया। तो हमें पता है कि अगर हमारे पास में अंश असमान हो, जो हमारा पहला केस था ना, जो हमने सबसे स्टार्टिंग में पढ़ा था, अंश क्या हो हमारा, असमान हो, और हर क्या हो हमारा, समान हो, तो उस केस में जितना बड़ा अंश होगा उतनी जिसका मतलब जिसका बड़ा अंश होगा वो वाली जो भिन्न होगी वो बड़ी हो जाएगी। तो इनमें सबसे बड़ा अंश किसका है, 10/12 का है। 10/12 का अंश सबसे बड़ा है इनमें। फिर उसके बाद में 9/12 का अंश सबसे बड़ा है, और फिर 8/12 का अंश क्या है, सबसे बड़ा है। तो 10/12 किसका, किससे बना था, 5/6 से बना था, है ना। 9/12 किससे बना था, 3/4 से बना था। हमें क्या करना है, अवरोही क्रम में, बड़े से छोटे में ही तो लगाना है। तो 3/4 आ जाएगा, और इसमें 8/12 किससे बना था, 2/3 से बना था। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, आपका उत्तर इस तरीके से आ जाएगा। ये आपका क्या है, ये आपका थर्ड स्टेप है। एक बार स्टेप्स वाली चीज वापस से देख लो ताकि आपको एक क्वेश्चन से कनेक्ट करते हुए समझ आ जाए। सभी भिन्नों के हरों का क्या लेना है, आपको एलसीएम लेना है। फिर आप एलसीएम की मदद से क्या करोगे, सभी भिन्नों को समान हर वाली भिन्न में कन्वर्ट कर दोगे, समान हर वाली भिन्न में क्या कर दोगे, बदल दोगे। अब अंशों की आप तुलना करोगे, जिसका बड़ा अंश होगा वो भिन्न क्या हो जाएगी, वो भिन्न भी आपकी क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। फटाफट से इस चीज का क्या ले लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वीडियो को रोक कर ट्राई करें, इस क्वेश्चन को ट्राई करें। इसमें क्या करना है, ब्लर हो रहा है, इसमें क्या करना है, इसमें सबसे बड़ी भिन्न आपको इसके अंदर निकालनी है। क्या करना है आपको इसके अंदर, सबसे बड़ी भिन्न आपको इसके अंदर निकालनी है। तो 2/3, 5/7, 3/8, 2/5 ये आपको दे रखा है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, एलसीएम निकालना। एलसीएम कैसे निकालते हैं हम, इसको निकाल लो, 3 7 8 5, ये क्या हो जाएगी, 3 7 8 5। सबसे छोटा क्या है, 3 की टेबल से मान दो इसको, और किसी में नहीं जा रहा। फिर 5 से
और किसी में नहीं जा रहा, फिर 7 से और किसी में नहीं जा रहा, फिर 8 से। ठीक है, अब आप क्या कर दो, इनको मल्टीप्लाई कर दो, इनको क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 5 नहीं 15 लिख दिया क्या, 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 8। ठीक है, ठीक है, तो आप लिखो 8 इंटू 3 कितना होता है, 24 होता है, 7 इंटू 35 होता है। अपन ने को इसको निकालने की विधि देखी थी नंबर सिस्टम वाली क्लास में, कितनी हो जाएगी 0, 2 कैरी, 2 इंटू 5 10, 4 इंटू 3 कितना 12, 10 और 12 22, 22 में 2 जोड़ दो कितना हो जाएगा 24, 4 2 कैरी वापस से, 2 इंटू 3 6, 6 में 2 जोड़ दो 840। तो आपका एलसीएम कितना आ जाएगा, आपका एलसीएम आ जाएगा 840। आपका एलसीएम कितना आ जाएगा 840 आ जाएगा। इस चीज को मिटा दूं, आपका एलसीएम कितना आ गया, हाँ जी, यहाँ हम लिख देंगे कि हमारा एलसीएम कितना आ गया 840 आ गया। अब अपन क्या करेंगे, अब अपन समान हर बनाएंगे, यानी हमें हर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन सब से हमको क्या करना पड़ेगा, इन सब में हर को, इन सब के हरों में हमें 840 लेके आना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे 2/3। 840 में सबसे पहले आप 3 का भाग दो, 840 में क्या करोगे, सबसे पहले 3 का भाग दोगे, आपको ये चीज पता चल जाएगी कि आपको किस चीज से मल्टीप्लाई करवाना है। तो 3 का भाग दो, आप कितनी बारी जाएगा 280 बारी, तो 280/280 का मल्टीप्लाई करा दो, तो नीचे तो कितना आ जाएगा 840 आ जाएगा, और इसमें आप मल्टीप्लाई कराओगे तो आपका कितना आ जाएगा 2 इंटू 8 6, 1 कैरी, 2 2 जा 4 और 560 आपका क्या आ गया, उत्तर आ गया। ठीक है, उसी तरीके से बाकियों में करो, उसी तरीके से क्या करो, बाकियों में करो। बाकी क्या है 5/7, 5/7 इंटू किससे मल्टीप्लाई कराओगे 7 को, तो 840 में क्या करो 7 का डिवाइड दे दो, 840 में क्या करो 7 का डिवाइड दे दो। तो आपको पता है, आपको क्या पता है 12 इंटू 17 कितना होता है, 12 इंटू 7 कितना होता है 84 होता है, 12 इंटू 7 84 होता है, तो आपका 120 क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा। तो 120 इंटू 120 कर दो। अब 5 का नीचे तो हमें पता है क्या आएगा 840 ही आएगा, 5 का अपन को किसके मतलब 12 से मल्टीप्लाई करना है, ऊपर क्या आ जाएगा 600 आ जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा 600 आ जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से आगे 3/8, 3/8 को किससे मल्टीप्लाई कराएं हम, तो 840 में क्या करो 8 का भाग दे दो, 840 में आप 8 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास में 14 आ जाएगा, कितना आ जाएगा आपके पास में 14 आ जाएगा, है ना 14 आ जाएगा। तो 14 से आपको 140 140 आएगा ना, 140 आएगा, क्या आएगा 104 आएगा, 4 कितना हो जाएगा, वापस से कर लेते हैं एक बार, मैंने गलत ना कर दिया हो कहीं, वापस से कर लेते हैं, किस में भाग दे रहे थे हम 840 में, 840 में हमें किसका भाग देना है 8 का भाग देना है, तो आपका उत्तर आ जाएगा 105, 105 क्या आ जाएगा आपका उत्तर आ जाएगा, 105 आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कराने पे नीचे तो क्या आएगा 840 ही आएगा, ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर आपके आ जाएगा 315, ऊपर क्या आ गया आपके 315 आ गया। ठीक है, आगे बढ़े, आगे क्या है 2/5, 2/5 इंटू 840, तो फिर 840 में क्या दो 5 का भाग दो, 5 का भाग दो कितनी बारी जाएगा 34 6 48, 168 टाइम्स जाएगा, 168 बटे में 168 कितना आ गया, कितना आ गया, ये तो नीचे 840 आ जाएगा, 2 इंटू 8 कितना हो गया आपके 16, 1 कैरी, 2 6 12 और 1 3, 1 कैरी, 2 1 2 और कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 336 आपका क्या आ गया उत्तर आ गया, 336 क्या आ गया आपका उत्तर आ गया। तो अब इस कंडीशन में सबसे आपको क्या करना है, सबसे बड़ी भिन्न बतानी है, तो जिसका अंश सबसे बड़ा होगा वो भिन्न भी क्या हो जाएगी आपके सबसे बड़ी हो जाएगी। तो भिन्न अंश किसका बड़ा है 600/840 में 600 सबसे बड़ा है, बाकी सब में से 600 सबसे बड़ा है। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, इस कंडीशन में आपका 5/7 वाली जो भिन्न है वो क्या हो जाएगी सबसे बड़ी हो जाएगी। फटाफट से इस चीज का क्या ले लो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करें,
तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, सबसे पहला काम आपको करना है एलसीएम निकालने का। एलसीएम निकालने का तरीका हमें पता है ना, ठीक है जी, निकाल लेते हैं। 8 की टेबल से सबसे पहले इसको 2 की टेबल से भेज देते हैं। 2 की टेबल से ये गया कितनी टाइम्स चला जाएगा हमारे 4 टाइम्स, ये 9 टाइम्स, ये 5 टाइम्स। अब फिर से ये 2 की टेबल से क्या 4 की टेबल से डायरेक्टली कर देते हैं हम, कोई और तो जा नहीं रहा। तो ये कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। इसको 5 की बारी भेज दो और इसको 9 टाइम्स भेज दो। तो आपका एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आपका आ जाएगा 2, 4 इंटू 2 कितना हो गया, 8 हो गया डायरेक्ट। 8 इंटू 5 इंटू 9, 9 इंटू 5 45, 45 इंटू 8 करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास में, आपके पास में आ जाएगा 360। 360 क्या आ रहा है, आपका एलसीएम आ रहा है, ठीक है। 360 आपका क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। 360 आपका क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े। आगे बढ़े। दूसरा स्टेप क्या कहता है, अब इसको हमें 360 में बदलना है। इनके हरों को हमें क्या करना है, 360 में बदलना है, ठीक है जी। इनके हरों को हम 360 में बदल देंगे। तो हमें किस चीज, 8 का मैं किससे मल्टीप्लाई कराऊं कि हमारे पास नीचे क्या आ जाए, 360 आ जाए। किससे मल्टीप्लाई कराऊं कि 360 आ जाए, तो हम क्या करेंगे, 360 में 8 का भाग दे देंगे। तो कितनी बारी जाएगा, 8 का भाग, 45 टाइम्स। 45 टाइम्स जा रहा है क्या, नहीं, 32, 4 बचा 40, 45 टाइम्स जा रहा है। तो 45 इंटू 45, तो ऊपर क्या आ गया आपके पास में, यहाँ पे 45 आ गया। उसी तरीके से 9 का 360 में भाग दे तो कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। ऊपर नीचे 40 का हम क्या करा देंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे। नीचे तो हमें 360 मिल जाएगा और ऊपर हमें कितना मिल जाएगा, 160 मिल जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम 360 में 10 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा, 36 आ जाएगा। तो आपके यहाँ पर कितना आ जाएगा, नीचे तो 360 आएगा और ऊपर कितना आ जाएगा, हाँ 7 3 21 और 4 262, 252 सॉरी 252 आपका क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा। आपको क्या बतानी है, सबसे बड़ी भिन्न बतानी है। तो इनमें से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, आपकी सबसे बड़ी भिन्न ये वाली हो जाएगी। आ गई बात समझ में, आ गई यहां तक की बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन अब आप होमवर्क में करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आसान ही है वैसे तो, 2, 3 और 4 का आपको करना है। 2, 3 और 4, एक तो ये वाला आप कमेंट में बता देना और नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी आपको क्या करना है, कमेंट में बताना है, ठीक है। हो गई बस, अरे बस 2 मिनट सर। ये दोनों क्वेश्चंस का क्या आंसर आपको होमवर्क में बताना है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम क्या देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम दशमलव भिन्न के बारे में जानकारी लेंगे कि दशमलव भिन्न क्या होती है, ठीक है। असमान अंश और असमान हर के बारे में हमने पूरी जानकारी ले ली, यानी कि ये 3 तरीकों से आप क्या कर सकते हो, भिन्नों की तुलना कर सकते हो। और भिन्नों की तुलना हम कैसे करनी है वो हम इस पूरी क्लास के अंदर सीख चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं कोशिश करूंगी कि भिन्नों की तुलना से रिलेटेड मैं और क्वेश्चन लेके आऊं। आज की क्लास में मुझे बार बार बोला जा रहा है कि अब बस करो, तो आज की क्लास को हमें यहीं पे समाप्त करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम थोड़े से और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेंगे। वैसे मैं और भी लेकर आई थी, मैं और भी क्वेश्चंस लेकर आई थी, ये देखिए 3-4 क्वेश्चंस और थे, टोटल 8 क्वेश्चंस थे, बट कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में हम ट्राई कर लेंगे इन क्वेश्चंस को। अभी आज की क्लास को हम एक बड़ी सी स्माइल के साथ में यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, उस क्लास में हम दशमलव भिन्न के बारे में जानकारी ले लेंगे और इस क्लास से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बन के आएंगे वो वाले भी हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। टेक केयर एंड जय हिंद।